धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा पहुंचे खनियारा, लोगों से मिलकर स्थिति का जायजा लिया, खड्ड में अवैध खनन पर उठाए सवाल। सुधीर शर्मा ने कहा कि प्रशासन गलत आंकड़े दे रहा है। जिस तरह से ये बाढ़ आई है उससे लगता नहीं है कि नुकसान कम है। कल लोगों से मिली जानकारी के अनुसार मैंने जो अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर पोस्ट डाली उसके बाद ही प्रशासन को इस घटना का पता चला है और जिस तरह से लाश तैरती हुई खड्ड में मिली है तो और नुकसान भी हुआ होगा। उन्होंने ये यहाँ पर खनन किया जा रहा था, इसको लेकर कार्रवाई नहीं हुई। कहा कंपनी द्वारा खड्ड के साथ ही शेड बनाए गए हुए थे जिससे हादसा हुआ है। सर, ये जो हादसा हुआ है कब आपको जानकारी मिली थी और कितने लोगों के? देखिए, क्योंकि ये हमारा गांव है और यहाँ मेरे घर से तो ये 1 किलोमीटर की दूरी भी नहीं है। तो जैसे हादसा हुआ तो यहाँ स्थानीय लोगों का मुझे फ़ोन आया कि इस प्रकार से कम 15-20 लोग बह गए हैं और पानी का बहाव एकदम से बढ़ा जिससे कि मनूनी खड्ड जो है उफान पर आ गई और उस वजह से जो है वो यहाँ लेबर के लोग जो काम कर रहे थे, जिसमें कि चंबा, सलूनी, किहार, जम्मू की तरफ के लोग थे ज़्यादातर, वो बह गए हैं। वो अपने आप को संभाल नहीं पाए। स्थानीय लोग तो पहाड़ की तरफ ऊपर चढ़ गए, लेकिन ये लोग जो है वो अपने आप को संभाल नहीं पाए। वैसे भी इनके रुकने के लिए खड्ड के साथ ही शेड बना दिए थे, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी लापरवाही है। तो ये उस कारण हादसा हुआ। और पिछले 1 वर्ष से हम कह रहे हैं कि यहाँ पर पोर्टेबल क्रशर लगे हैं, अवैध खनन हो रहा है। 1 करोड़ के लगभग चालान विभाग ने प्रोजेक्ट वालों के किए हुए हैं। हमारी जो यहाँ रक्कड़, सिद्धबाड़ी और बाकी इलाके की सोकड़िंदा कोट की पेयजल स्कीम है, सभी को पता है। ग्रामीणों ने भी, पंचायत ने भी धरना दिया। हमने खुद विभाग को बोल करके पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि वो सारी प्रोजेक्ट ने ख़राब कर दी। तो मेरा ये मानना है कि लापरवाही का मामला है। उस वजह से जब पता बरसात उतर आई है तो लोगों को वहाँ रहने नहीं देना चाहिए था। इसकी पूरी छानबीन होनी चाहिए। जो सरकारी आंकड़े आ भी रहे हैं वो आंकड़े गलत हैं। आंकड़ा ज़्यादा है, भारी नुकसान यहाँ पर जान माल का हुआ है। डीसी का आंकड़ा का कहना है कि 6 लोग अभी तक लापता हैं। देखिए, डीसी को तो पता ही नहीं था। वो तो जब तक मेरी पोस्ट डली है उसके बाद जानकारी इनको मिली है तो कि क्या हुआ है। तो यहाँ ग्रामीणों से जो चर्चा हो रही है, जो इसमें काम करते हैं, और ये सारे काम प्रोजेक्ट खुद कर रहा था, ये लेबर जो है आगे कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू रखी गई है। तो आंकड़ा तो उससे मिलेगा कि भाई कितने लोग। अभी तक तो ऊपर का रास्ता ही नहीं खुला और कल 8 बजे जो है वो सारी टीम्स ने अपना काम करना बंद कर दिया था, जो सर्च ऑपरेशन है। तो अब आज शुरू किया है। तो इससे अब नीचे तक जो है, कल एक डेड बॉडी तो बिल्कुल नीचे जाके मिली है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जहाँ जेसीबी के सिर्फ टायर मिला हो तो आदमी का तो पता लगाना ही मुश्किल है। क्या मांग करेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि अब ये त्रासदी तो हो गई है। जो जिनकी मृत्यु हुई है, ये लोग यहाँ रोज़ी रोटी के लिए आए थे, इनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए, जिसकी भरपाई प्रोजेक्ट को भी करनी चाहिए। और क्योंकि सरकार को बार बार चेताया गया था, तो सरकार को भी उचित मुआवजा देना चाहिए और प्रोजेक्ट जो है इसके ऊपर नकेल कसनी चाहिए। यहाँ प्रोजेक्ट होना ही नहीं चाहिए। इस पर पेयजल स्रोत हैं, ये फ्रेजाइल स्ट्राटा है। इतने बड़े आप स्ट्रक्चर इधर खड़े कर देंगे तो ये हर वर्ष जो है इस तरह की घटनाएं होंगी और होती भी रही हैं जो है वो पहले।